हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया लाइट, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, और एक नई टेक्निक से न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल आसान मेथड से। देखिए मैंने आपके सामने लिख रखे हैं सभी फॉर्मूले। सबसे पहले बात करते हैं लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। ये फॉर्मूले बेटा मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको करवाए हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए। क्लास 10th के जो लाइट चैप्टर कर रहे हैं उसकी अलग से बना रखी है, 9th के लिए अलग से है, +1 के लिए अलग से, और 8th क्लास के लिए अलग से है। आप किसी भी क्लास की मर्जी देख सकते हो वहाँ से जाके बेटा। तो देखिए यहाँ पर m का जो फॉर्मूला होता है h' = v/u। u क्या होता है बेटा? देखिए यहाँ पर u क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सभी का नेगेटिव होता है। h क्या होता है? पॉजिटिव, जो सभी का पॉजिटिव रहेगा। h क्या होता है यहाँ पर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। f फोकल लेंथ, जो सभी की पॉजिटिव रहती है। f नेगेटिव फॉर कनकेव, ठीक है बेटा। और कन्वेक्स की क्या रहती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव। सॉरी मैंने सबके लिए बोल दिया। फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की, और कनकेव के केस में क्या होगी? नेगेटिव। आई इसके बाद देखिए बेटा h' अगर पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या? इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल, इरेक्ट बोलते हैं जिसको हम। अगर h' माइनस में है तो इसका मीनिंग क्या? कैसी इमेज बनी है? इन्वर्टेड। अगर m > 1 है, ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 1.5, 3.5 कुछ भी आए, इसका मीनिंग है वो इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड इमेज है। अगर m > 1 आ रहा है आपका। अगर m < 1 आ रहा है तो इसका मीनिंग है डिमिनिश इमेज है। अगर m = 1 है तो सेम साइज की होती है बेटा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना साइज इमेज का होगा वहाँ पर। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक आपको m दिया होगा, मैग्निफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, जैसा हमने मिरर में किया था। और एक आपसे यहाँ पर पावर के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, जो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे पावर के न्यूमेरिकल भी। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लिखा होगा फॉर ए लेंस m = +3, m = +3, ठीक है बेटा। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज एंड लेंस। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया पेपर में कि एक लेंस है, उसके लिए m कितना दिया? +3 दिया बेटा। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज एंड लेंस। यहाँ पर आपको इमेज के बारे में बताना है और लेंस के बारे में बताना है। देखिए क्या बताएंगे आप, देखिए यहाँ से उसके साथ मैच करते रहना बेटा। देखिए m कितना है? +3 है। प्लस देखिए प्लस आया, m क्या है यहाँ पर? मैंने प्लस के लिए आपको इंडिकेट नहीं किया, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उससे पहले आपको समझा देता हूँ। m+ कब आएगा? अगर m की वैल्यू आप देखें पॉजिटिव, कब आएगी? m का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? h' h तो बेटा किसी का नेगेटिव हो नहीं सकता, हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। h क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। मैंने ये लिखा देखो, h = पॉजिटिव फॉर ऑल लेंस। और मिरर भी होता है, ये मिरर के लिए भी ये कंसेप्ट है सारे, बस फॉर्मूला बदला जाता है वहाँ पर बेटा। तो देखिए m क्या है? पॉजिटिव है। तो m पॉजिटिव कब आएगा? जब h' भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव है, देयरफॉर h' मस्ट बी पॉजिटिव। h' क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर h' पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? वो देखिए h' पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। तो यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है? पहली प्रॉपर्टी लिख दी हमने, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। और इरेक्टिव बोल देते हैं इसको, इरेक्टिव बोल देते हैं और वर्चुअली बोल देते हैं, दोनों लिखा जा सकता है। उसका दूसरा पॉइंट देखिए, m क्या? 3 है। 3 का मीनिंग क्या होता है भाई? h' और h को डिवाइड करना है, h' को h से डिवाइड करना है और 3 आना चाहिए। तो ये कब आएगा? आपको पता होना चाहिए कि 3 का मीनिंग क्या है यहाँ पर? h' h से 3 टाइम है, h' क्या? h से 3 टाइम है। मान लो h' 3 है, h 1 है, h' 6 है, h 2 है, h' 9 है और h कितना है वहाँ पर? 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? h' क्या है यहाँ पर? 3 टाइम है। अगर जब h' बड़ा होता है तो इसका मीनिंग साइज का
जो इमेज का साइज है वो क्या है, बड़ा है। और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ से लिख देंगे मैग्नीफाइड इमेज। देखिए बेटा, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आते हैं, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पर, जैसे आपको अगर नहीं समझे आपने ध्यान से तो आपको कुछ चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पर, आप गलती करोगे पेपर में। बट अगर आपका 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया हुआ है तो आप उसमें हाफ मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हो। इन ट्रिक को लगा के सिर्फ इसको सीख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, इनको सीख लीजिए, आप क्या हाफ मार्क्स पक्के हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हो मेरे साथ, तो जो मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ आपको उसको भी क्लियर कर लो तो आपके पूरे मार्क्स हैं, कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा आपका पेपर में, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 2 बातें हमने 3 बता दी, मैं वर्चुअल, डायरेक्ट और मैग्नीफाइड है। अब बात आती है लेंस की, तो लेंस कौन सा है यहाँ पर, देखिए लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस कैसे आपको चेक करना है, लेंस कैसे चेक किया जाता है भाई। इमेज देखिए कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है और साथ में क्या वर्चुअल भी है। तो आपको रे डायग्राम के ध्यान में होने चाहिए। जब आप ऐसा क्वेश्चन करते हो, कोई भी न्यूमेरिकल करते हो, तो आपको सिर्फ क्या बातें याद रखनी है, रे डायग्राम। अगर आपको रे डायग्राम आते हैं अच्छे से, ये मीनिंग नहीं कि आपको ठीक है बना लेते हो सब कुछ, आपको रे डायग्राम के बारे में छोटी सी हर एक बात पता होनी चाहिए कि वर्चुअल इमेज किसको बोलना है, इरेक्ट किसको बोलना है, डिमिनिश किसको बोलना है, मैग्नीफाइड किसको बोलना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए बेटा आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, m क्या पॉजिटिव है, m क्या है पॉजिटिव है। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है, जो पीछे जाके बनती है, लेंस से कैसे बनती है, पीछे। बट 3 क्या दिखा रहा है कि इमेज बड़ी है। अब आप याद कीजिए, कनकेव जो लेंस था, कनकेव, अगर आपको याद हो मैंने लिखवाया था, अगर कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस क्या करता है बेटा, हमेशा छोटी और वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा छोटी और वर्चुअल इमेज बनाता है। इस बात को आप साइड में लिख भी सकते हो, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस always form virtual and diminished image। ये बात मैंने क्यों लिखी, क्योंकि इसके साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। देखिए अब कनकेव क्या करता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है। ये इमेज वर्चुअल तो पर कैसी है, बड़ी है, मैग्नीफाइड है ना। इसका मीनिंग क्या, कनकेव ने नहीं बनाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, कन्वेक्स। कैसा आ जाएगा, कन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। और कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग भी बोलते हैं बेटा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, कन्वर्जिंग। कन्वेक्स को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग बोला जाता है। तो देखिए आपका ये न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से मैंने आपको करा दिया, आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर m की वैल्यू बदलूंगा, आपको अपने आंसर देते चलना है। अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। कनकेव क्या करता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका न्यूमेरिकल का, इसको अपनी नोटबुक पे उतारना। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे, इसको स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपके पास, m इक्वल टू प्लस का 1/2, m इक्वल टू प्लस का 1/2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर m प्लस है, अभी मैंने आपको सिखाया है, आप यहाँ पर 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए इस टेक्निक में, ट्रिक में ऐड कर लो। क्या ऐड करोगे, यहाँ पर 2 पॉइंट और ऐड कर लो। अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अगर m नेगेटिव है तो रियल इमेज। देखिए बेटा मैंने ये रूल अपने घर से नहीं बनाए हैं कि मैं अपनी मर्जी से इनको लिख रहा हूँ, याद कर रखे मैंने, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सबको समझा हुआ है, सबके बारे में बातें बड़ी जो है न्यूमेरिकल करने के बाद, ठीक है ना, कम से कम 5 से 6 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चों को, और हर बार ये न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। तो जब मैं इनको न्यूमेरिकल कराता हूँ तो हर एक कोई ना कोई टेक्निक नई नई सीखते रहते हैं हम न्यूमेरिकल करते हुए। तो मैंने वहाँ से टेक्निक सीखी हुई है बेटा, और इनको आसान करने के लिए मैं ये बातें लिख देता हूँ बच्चों को, ताकि आसानी समझ में आ जाए। बस उनको ये याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये हम एक तरह से रट्टा नहीं लगा रहे, आपको पता है यू नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यू सबका उधर होता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। एच पॉजिटिव होता है, एच सबसे सभी केस में प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, मैंने यहाँ पर रट्टा नहीं लगा रखा है। बस ये क्या होता है, प्रैक्टिस से एक माइंड में बातें सेट हो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं, आपकी बैठ जाएंगी। अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो तो हो जाएगा आपको भी क्लियर। देखिए m क्या है, पॉजिटिव।
तो पहली बात पॉजिटिव है, तो कैसी इमेज है? वर्चुअल। कैसी इमेज है? वर्चुअल। और वर्चुअल कैसी होती है? इरेक्ट। ये भी लिख सकते हो आप साथ में। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, m क्या है? 1/2 लेस देन 1। m क्या है? लेस देन 1। तो इसका मीनिंग क्या? कैसी इमेज है? डिमिनिश्ड। कैसी इमेज है बेटा? डिमिनिश्ड, छोटी इमेज है। उसके बाद m, दो प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, थर्ड पे आते हैं। तो देखिए ये इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल भी और डिमिनिश्ड भी है। वर्चुअल भी और डिमिनिश्ड भी है, ये लिखा हुआ देखिए, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड कौन बनाता है? कॉनकेव। तो इसका मीनिंग क्या नाम आ गया यहाँ पर? कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, कौन सा लेंस आ गया यहाँ पर? कॉनकेव लेंस। तो आपका ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करता हूँ और उसको यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लिख लेते हैं। इसको आप इरेज करके सेकंड लिख लो और ये थर्ड हम बात करते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर ए लेंस m इक्वल टू -1/2। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज एंड लेंस एज इट इज, साइड में लिखा ही हुआ है। आप समझ गए होंगे बात को मेरी। अब क्या करना हमें? देखिए पहली प्रॉपर्टी, m क्या है? माइनस। m क्या है? माइनस। तो माइनस किसके लिए होता है? रियल इमेज के लिए। तो इमेज कैसी आ गई? रियल इमेज। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं हम यहाँ पर, माइनस है तो रियल इमेज होगी। 1/2, 1/2 किसको इंडिकेट करता है? देखिए m लेस देन 1। m क्या है यहाँ पर? लेस देन 1। तो इसका मीनिंग कैसी इमेज है? ये डिमिनिश्ड। तो छोटी इमेज बनती है। कैसी इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है बेटा, कैसी इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम लेंस के बारे में बताएंगे। अब एक बात देखिए, यहाँ पर कॉनकेव की मैंने प्रॉपर्टी लिख रखी है। क्या ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है? कॉनकेव लेंस फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इसने कैसी बनाई है? रियल। कैसी बनाई है? रियल। वो तो वर्चुअल बनाता है। इसका मीनिंग कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स। कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ ये कौन सा केस है। छोटी इमेज बन रही है, रियल बन रही है। तो आप याद कीजिए, जब ऑब्जेक्ट सी से इधर था, बियॉन्ड सी, तो आपका जो केस था वो बिटवीन सी एंड एफ, उधर इमेज बनती है, छोटी बनती है और रियल बनती है। वो वाला केस है ये। ठीक है ना, वो बता सकते हैं यहाँ पर। ऐसी बात नहीं हम रट्टन लगा रहे हैं, हमें सब कुछ आता है, आप भी सीख जाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, m की बात करेंगे यहाँ पर। m -3। अब क्या आ गया? m इक्वल टू -3 फॉर ए लेंस। वही है क्वेश्चन, ये मैं बार बार m की वैल्यू बदल रहा हूँ। m कितना गया? -3। तो देखिए माइनस किसको बताता है? हमें रियल इमेज को। कैसी है? रियल इमेज। इन्वर्टेड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट बना के इन्वर्टेड भी लिख देते हैं, कई बुकों में लिखा होता है इन्वर्टेड इमेज, पर मैं इनको पॉइंट नहीं मानता, मैं इनको एक ही पॉइंट मानता हूँ। रियल और इन्वर्टेड एक ही बात है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम। 3 है, 3 तो 1 से ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर तो कैसी इमेज है? मैग्नीफाइड इमेज। कैसी इमेज है? मैग्नीफाइड इमेज। और मैग्नीफाइड इमेज है और रियल भी है, तो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। बिल्कुल आसान से तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बेटा। इससे आसान सोचिए आप क्या होंगे ये न्यूमेरिकल। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसे न्यूमेरिकल सीखने में बच्चों की सारी ज़िंदगी निकल जाती है। ठीक है ना, आप कहीं पर किसी को पूछ के देख लेना, अगर आपके कोई नेबरिंग में या किसी ने पूरा चैप्टर भी कर रखा है ना एक कवर, बस उसको एक बात पूछ लो, m इक्वल टू -3 है तो कौन सा लेंस है? m इक्वल टू +3 है तो कौन सा लेंस है? कौन सा मिरर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और आप इनके देखिए आंसर कैसे दे रहे हो। ये न्यूमेरिकल हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेटा इनको कैसे करना आपको मैंने तरीके सिखा दिए सारे। एक केस रह गया, वो भी कर देते हैं हम यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर एक अपना, इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, अगर m आ जाए अपने पास -1, अगर m कितना आ जाए? -1, तो उस केस में देखिए फर्स्ट केस माइनस है, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल इमेज को, रियल इमेज। सेकंड पॉइंट इन्वर्टेड है, वो आप समझ गए होंगे, आप क्लियर है, वो बार बार नहीं लिख रहा मैं, उसको साथ में लिख लो, इन्वर्टेड भी है ये। रियल है। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सेम साइज है तो जितना इमेज का उतना ही ऑब्जेक्ट का है। थर्ड केस पे आ जाते हैं, माइनस में है, रियल इमेज है, तो रियल कौन बनाता है? कन्वेक्स। क्योंकि कन्वेकेव तो क्या बनाता है? वर्चुअल बनाता है, वो छोटी, तो ये कैसी बनाता है? कौन बनाएगा इसको? कन्वेक्स लेंस। तो कौन सा लेंस है ये? कन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, तो ये देखिए
इससे बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं 5, इनसे अलग कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है m-2 पूछ लिया जाए, m माइनस का 1/3 पूछ लिया जाए, m प्लस का 1/3, 6/5, 5/6 यानी कि 1 से छोटा कर दिया जाए, उस केस में सिर्फ कनकेव आएगा। इससे अलग कोई आपके पास न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने। ये एक नई टाइप आ गई न्यूमेरिकल की। एक टाइप हमने कर लिया बेटा, मैग्निफिकेशन से अब न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। दूसरी टाइप ये है, इसको देखें ध्यान से। इस टाइप में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज के प्लेस पर आ सकता है बेटा स्क्रीन। फाइंड द पोजीशन, साइज तो उस केस में नहीं पूछा जाएगा साइज आपसे, ठीक है ना। पोजीशन पूछी जा सकती है कि स्क्रीन की पोजीशन क्या होगी। तो इसका मीनिंग है स्क्रीन का पोजीशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि वो इमेज की ही पोजीशन है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर पोजीशन इमेज बन रही है आपकी। तो उसके लिए आपको समझ जाना है कि पोजीशन ऑफ स्क्रीन का मीनिंग क्या, आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। तो देखिए, जब आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए उस केस में आपके लिए 4 बातें याद रखना बड़ी जरूरी है बेटा। सिर्फ ये 4 बातें, अगर आपने 4 बातें याद कर ली ना, ऐसा न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही गलती कर सकते हो आप, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की गलती नहीं होगी बेटा कभी भी। तो देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। पहले हमारे पास जो लेंस का फॉर्मूला और मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला साइड में लिखा बेटा मैंने, देखिए वो दिख रहा है आपको। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइज है उसका, यानी कि एच दिया आपको कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर। एच कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से, इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी बेटा 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या दिया आपको, उस ऑब्जेक्ट को 45 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कहाँ से, लेंस से। तो इसका मीनिंग ये क्या दिया आपको, u। तो u कितना दिया, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशंस, जो भी आप हमने कन्वेंशन लिखी है, वर्ड कन्वेंशन आएगा, साइंस कन्वेंशन लिखिए। जब हमने साइन कन्वेंशन किए थे, अब उनको लिखना है। ये साइन कन्वेंशन के रखे बेटे, एक तरह से मैंने यहाँ पर इनकी ट्रिक बना रखी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन सीखे हुए हैं मिरर लेंस के भी, और ये सारा काम सेम जितना मैंने यहाँ पर किया है मिरर में भी यही होता है। जो ये फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये बातें वहाँ पर भी सेम रहती है बेटा, बस यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, और कुछ नहीं बदलता। ये सारी बातें वहाँ पर भी सेम रहेंगी। और एक बात और बता देता हूँ, जहाँ पर जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं, यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस आंसर आया है, वहाँ पर कनकेव मिरर आता है, क्योंकि वहाँ पर कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। तो बड़े आसान है बेटा, मिरर के और लेंस के न्यूमेरिकल 1 मिनट में हो जाते हैं। अगर आपको ये ट्रिक आती हो तो इन ट्रिक को सीखिए ध्यान से, जो मैंने आपके सामने बना रखी है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो इससे प्रीवियस वीडियो देखिए, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, कैसे रे डायग्राम बनाने हैं, कैसे उनका साइन कन्वेंशन मैंने किया हुआ है। मिरर के भी देख लीजिए, लेंस के भी देख लीजिए, उसके बाद ये याद अपने आप भी हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगी ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यूजिंग साइन कन्वेंशन, एच क्या होता है, सबका पॉजिटिव लिख रखा देखो बेटा मैंने। तो इसका एच क्या लेना आपने, प्लस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। एफ कौन सा लेंस है भाई, लेंस का नाम भी लिख लो यहाँ पर, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या लेनी है बेटा, पॉजिटिव। तो एफ क्या रहेगा, प्लस का 30, प्लस का 30। यू क्या है, 45। तो 45 यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू क्या लेना है सबका, नेगेटिव लिखा बेटा मैंने, देखिए यहाँ पर। तो यू क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या, कितना है वो, 45 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस न्यूमेरिकल को करने के, कोई भी न्यूमेरिकल, सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपको क्वांटिटी निकालनी है, जो भी वैल्यू आपको निकालनी है,
फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि जहाँ पर इमेज बन रही है, तो इसका मीनिंग आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है आपको, वी। मैं यहाँ पर इसका सिंबल बना दूँ, वी निकालना है ये। उसका साइज, हाइट निकालनी है इमेज की, तो एच डैश निकालना है। ठीक है बेटा, दो बातें निकालनी है ये। नेचर हमें ये बताना है कि वो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश और मैग्नीफाइड, वो ये बताना है, वो ही बता देंगे। देखिए अब उसके बाद क्या करना है आपको, वी निकालना है। वी क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज। वी क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज। मैं यहाँ पर जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो पॉइंट ये है, जो भी क्वांटिटी आपको निकालनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिस क्वांटिटी का आपको वैल्यू नहीं पता, उस क्वांटिटी की आप साइन कन्वेंशन पहले मत करना, वो अपने आप आएगा आंसर जो भी आएगा। फिर से सुन लो, जिस क्वांटिटी की आपको वैल्यू नहीं पता और जिस क्वांटिटी को आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, दोनों के कोई सी भी कंडीशन आ जाए, कभी भी साइन कन्वेंशन नहीं करने हैं। जितनी वैल्यू आपको गिवन है उनके साइन कन्वेंशन करने बेटा सिर्फ, और किसी के आप साइन कन्वेंशन नहीं करेंगे। समझ गए बेटा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे पहले वी को लिख देते हैं, पता भी नेगेटिव आना है तो माइनस, आपका आंसर प्लस आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको पता है वी निकालना है। क्या निकालना है, वी। तो वी के लिए हमें क्या चाहिए, एफ और यू चाहिए। एफ और यू गिवन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा साथ साथ, देखिए ध्यान से। 1/f, f कितना है बेटा 30, इक्वल टू 1/v, v आपको फाइंड करना, प्लस का 30 इसलिए प्लस लिखा है मैंने, माइनस 1/u, u बोले तो माइनस का 45, तो आपने यहाँ पर माइनस का 45 लेना है। ठीक है बेटा, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v प्लस का 1/45। अब ये प्लस का 1/45 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आपको v निकालना है तो उसको इधर लेके आना पड़ेगा आपको। इक्वल से जब वो इस साइड आएगा तो 1/30, ये माइनस का 1/45 इक्वल टू 1/v। तो इसके बाद आपने क्या करना, 30 और 45 का एलसीएम लेना बेटा। 30 और 45 को क्या करना, आपने एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम ना लेना है, देखो आपको 99% तो बच्चों को आता ही होगा एलसीएम लेना, कुछ 1% मेरे जैसे भी होते हैं जिनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं आता है, ठीक है ना, उनके लिए भी आसान सा तरीका होता है। देखिए वो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख ले नीचे वालों को। अगर एलसीएम ना लेना है आपको, क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लो ऐसे, 30 × 45। अच्छा एक बात और भाई, ये फॉर्मूला जो मैं ये ट्रिक सिखा रहा हूँ ये 2 में लगेगी, सिर्फ 2 डिजिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 1/30 1 माइनस 1/40 प्लस 1/45 एक और दिया, ऐसे उस पर नहीं लगेगी, ठीक है ना। कभी बाद में मेरे को फिर वही बात है, उल्टा सीधा बोलो कुछ, मैं पहले बता देता हूँ 2 में लगेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद क्या करना, आपने नीचे मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इस साइड से और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 45 की 1 से तो 45 माइनस एज इट इज़ 30 की 1 से करेंगे 30 एज इट इज़ 1/v। आप इसका वैसे दूसरी साइड में जो एग्जैक्ट मेथड एलसीएम लेगा उस तरीके से भी कर लो, साइड में आंसर सेम आना है दोनों, देख लेना। 45 में से 30 माइनस करेंगे 15, 30 और 45 एज इट इज़ रख लो क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। देखो अब 15 2 जा 30, ठीक है ना, 2 जा नहीं होता वो, ठीक है ना, हाँ आपको पता होगा क्या होता है, देख ले सुन लेना कभी। 1/2 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1/90 इक्वल टू 1/v। आपको v निकालना है, 1/v नहीं निकालना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देना है बेटा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो आपका इधर क्या हो जाएगा 90, उधर क्या हो जाएगा v, तो इसका मीनिंग v कितना आ गया आपका 90 सेंटीमीटर। प्लस आया, प्लस आया, प्लस का मीनिंग क्या, इमेज किधर बन रही है, उधर, लेंस इधर है बीच में, इधर ऑब्जेक्ट है, इमेज किधर बन रही है उधर, समझ में आई बात। इसका मीनिंग उधर इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स, और ये कन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोकल लेंथ कितनी 30, सी कितना आता 60, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा 45 पे, यानी कि एफ और सी के बीच में, उधर इमेज सी से उधर बनेगी। सी कितना बनेगा 30 + 30 60, तो देखिए आपका 90 आया, 60 से ज़्यादा आया, इसका मीनिंग कि आपकी इमेज सी से उधर बन रही है। मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर कर सकता हूँ बेटा, हर एक पॉइंट से, कहीं से आ जाओ, ठीक है ना। आप रे डायग्राम की तरफ से आते हो तो मैं रे डायग्राम से समझा सकता हूँ क्वेश्चन को, आप न्यूमेरिकल की तरफ से आते हो तो न्यूमेरिकल की तरफ से समझा सकता हूँ,
ठीक है ना। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो ना न्यूमेरिकल रे डायग्राम करना और ना सोल्व करना, मैं ऐसे बता सकता हूँ देख के ही भी क्या आंसर आएंगे इसके, आइडिया दे सकता हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, देखो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, बट मैं आपको बता सकता हूँ भाई आपका वी पॉजिटिव आएगा, इतने से बड़ा आना चाहिए, आपका एच डैश इतना आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इससे ग्रेटर आना चाहिए। ये चीज़ें आप भी सीख सकते हो, मैं भी देखो आपको सिखाता चल रहा हूँ साथ साथ, देखो कैसे करना है। अब आपने वी आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसी जो मैं बातें सिखा रहा हूँ ना आपको, ये बातें कैसे सीखी जाती हैं, ये मैंने कोई रट्टा रुट्टा नहीं लगा रखा, मैंने रे डायग्राम अपने अच्छे समझ रखे हैं, मेरे माइंड में रे डायग्राम है। मेरे को पता है कि अगर उधर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो इधर इमेज सी से उधर बनती है और बड़ी बनती है। अगर एफ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इन्फिनिटी पे चली जाती है, अगर एफ से आगे आ जाता है तो इमेज उधर ही चली जाती है वापस और बड़ी बनती है। ये रे डायग्राम मेरे माइंड में है, आपके माइंड में होने चाहिए। अब आपको पता है इमेज बड़ी बनेगी तो एच डैश आपका 4 से बड़ा आना चाहिए, बस 4 से ग्रेटर आना चाहिए। अगर बाई चांस कहीं बार कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो पता चल जाता है मैं भी, ठीक है। और उधर बन रही है तो रियल बन रही है इन्वर्टेड, तो एच डैश माइनस भी आना चाहिए। 2 बातें बता दी मैंने आपको। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एच डैश। देखिए कैसे निकाल लेंगे, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू वी अपॉन यू। उसको कैसे सोल्व करेंगे, एच डैश आपको फाइंड करना है बेटा, अपॉन में एच, एच बोले तो 4, ये नहीं लेना ये साइन कन्वेंशन वाले, और वी वो मानना है क्योंकि वो आपने निकाला है, वो प्लस आया तो प्लस लेंगे, माइनस आता तो माइनस लेते। तो देखिए एच कितना है 4, तो एच कितना आ गया यहाँ पर 4 इक्वल टू वी बोले तो 90, ठीक है, यू बोले तो माइनस का 45, ठीक है। अगर इसके बाद आपसे सोल्व नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है भाई, अगर इसके बाद आपसे सोल्व नहीं होता तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है, वो आपकी गलती है, आपने मैथमेटिक्स नहीं किया, आपने 4th क्लास 5th क्लास अच्छे से नहीं की, आपने सीखा नहीं है वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, देखिए 45 टू जा 90 और 4 टू जा उधर जाके मल्टीप्लाई और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो एच डैश बोले तो माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो देखिए एच डैश क्या आया माइनस, एच डैश क्या आया माइनस, कैसी इमेज इन्वर्टेड, तो कैसी इमेज इन्वर्टेड, ठीक है। एच डैश क्या आया 8, एच कितना था 4, बड़ा आया एच डैश उससे एच से, तो कैसी इमेज मैग्नीफाइड, ठीक है। इन्वर्टेड लिखो या रियल लिखो वो अंडरस्टूड है, वो जानते हैं भाई, रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, ऑटोमेटिक है ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो रियल भी होगी और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, ये बात कोई लिखने की बड़ी बात नहीं हमारे लिए। तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, देखिए कन्वेक्स लेंस की जगह क्या कर देना आपने, कॉनकेव लेंस कर देना है, ठीक है। कन्वेक्स की जगह क्या कर देना आपने, कॉनकेव कर देना है। और ये न्यूमेरिकल सोल्व करके आप मेरे को आंसर भेजेंगे इसके, और कमेंट सेक्शन में ये आंसर भेजेंगे बेटा यूट्यूब पर, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके बेटा। इसके आंसर मेरे को चाहिए, सभी भेजेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये कमेंट भी कर सकते हैं कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा करा दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए, ठीक है ना। 5 से 7 मिनट लगती हैं, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, दोबारा कर सकते हैं हम। बट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोटबुक पे उतारिए। और अगर आपको बेटा ये इसके बाद के जो न्यूमेरिकल हम उसके बाद भी न्यूमेरिकल रहते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे न्यूमेरिकल भी रहते हैं कहीं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो न्यूमेरिकल, मैं सारे करवाऊंगा आपको यहाँ पर। कोई अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते हो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका न्यूमेरिकल पेपर में या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरा करवाया हुआ ना आए आपका, ठीक है ना। बिल्कुल सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं टॉपिक कराता हूँ और मेरे को जो है हर एक पॉइंट का पता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं उसको क्वेश्चन वाइज ही कराता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखा करो बेटा और पॉइंट टू पॉइंट देखो। हर एक आप जो वीडियो सीरीज़ में चलाइए, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज़ किए हैं वो प्रीवियस वीडियो में कराए हैं मैंने, और प्रीवियस में जो यूज़ किए उससे प्रीवियस में कराए हैं। तो आप कंटिन्यूटी बना के आइए और इस वीडियो तक पहुँचिए, फिर देखिए आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए बेटा, जो आपके फ्रेंड है, नेबरिंग में कोई रिलेटिव हैं, सबको बताइए चैनल के बारे में, वो देखें इसको वीडियो को, वो भी समझे सीखें। और आपके घरों में 2-2 3-3 मोबाइल फ़ोन होंगे, सबसे उठा के सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे अपने, तो अपना चैनल ग्रो कर जाएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। फ़ायदा हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।